नमो वरदाम नमो सीताराम नमो हरिहरम नमो अजयम नमो लोहितम सुतात्मान मणिकांतम साधुमित्रम मंगलम वंदे संगतम संगतम मंगलम भगवान शिव मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाचोर्धर्मोत् मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतीर्थात्मम जीवमजीवम तपम ज्ञानवर्तीर्थम देवीं बंधुवंदम वंदेकम सर्वदा एकार। ये भव के अभाव के लिए है, टाइम पास करने के लिए नहीं, संयोग जुटाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, एक अस्थि में अनंत नाशी स्थिति में हम जो सोचे मताधिकार हमारे किस विपरीत मान्यता का विकल्प का खंडन होता है, ये समझना चाहिए। ये इसी समझ करना वो एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा है तो होने के लिए तुम्हारी मान्यता करना चाहूँगी, इससे हमारे कर्तव्य का निषेध हो गया। सवेरे चले आए, चलिए पानी बचने लगा, क्या करो, अपने विकल्प झूठे हैं, भगवान का ज्ञान सच्चा है। भगवान का भरोसा करना जानो। तुम्हारे हृदय में अनंत की भक्ति बनी जाए, बस। कभी अविश्वास न हो। नाटक बस नियम गाली निकाल का कुंदेवी, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मातर में, सुनकर वचन उनकी अरे न शंका करे न भक्ति करे। कोई सुंदर मार्ग की निंदा भी करे तो भी करने में सन। जैसे रेवती रानी को जिज्ञासा नहीं हुई कि देख तो आए, देखने में क्या है, उसके मुंह से यही निकला कि शंकर 24 होते हैं, हो गए, 25वां आया कहाँ से? ये किसी की माया है, और ये किसी की माया क्या है? कल एक दृष्टांत दिया था, एक रूमाल से एक मेज को ढांकोगे, कैसे ढांको? एक कहावत पढ़िए तुमने, तिनके की ओट पार, तिनके से बाहर ढकेलता, तिनका छूटा पार, लेकिन तिनके की ओट अपनी नजर पर आई, पार नहीं दिखा। ऐसे सुंदर मार्ग हमें दिखता नहीं है, हमारी मोह का पर्दा पड़ गया। मोह का पर्दा हमारे ज्ञान पर पड़ने से सुंदर मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। हमें मिलना है, किनसे मिलना है? मन परमेश्वर से मिलो। ये तो कहने की बात है, कहने की बात नहीं है, जीवन में धारण करने की बात है। विश्वास करने लायक बात है। मन परमेश्वर से मिलो, किससे मिला? एक मुन्ना आज बैठे
उन्हें किसी से आपने साथ भेंट किया, उन्हें देख भी नहीं पाया, बगल के मुंडा उसे देखने कौतूहल के उन्होंने उठा पकड़ा, हमें तो देख लेंगे, क्या देखो, इसमें यही लिखा होगा आत्मा शरीर है, आत्मा भगवान है, उद्गल भिन्न है, इसके अलावा कुछ लिखा है? ये सिंहवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, बस। चारों योग में विविक्षा वेद है, लेकिन वर्णन 7 तत्व का है। तत्व सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन, समयसार में 7 तत्वों का वर्णन, विविक्षा वेद है। समयसार में शुद्ध की प्रधानता से है, तथा सूत्र में अशुद्ध नय की प्रधानता, इसलिए उसमें कर्मों का वर्णन किया, इसमें कर्मों से भिन्न आत्मा का वर्णन किया। चाहे कोई अधिकार है, सर्व विश्व की अधिकार, अरे अधिकार की भावना को लौकिक में धिक्कार कहते हैं, और अधिकार की भावना तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये अधिकार समझ में नहीं आएगा। नास्ति सर्वोप संबंध है परद्रव्यात्म तत्वयोग, परद्रव्यों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है आत्मा का। कैसे? परमात्मा, जितने भी संबंध कहे जाते हैं वह सब व्यवहार नए का कथन है। नास्ति सर्वोप संबंध है परद्रव्यात्म, जिसे परमार्थिक सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, अच्छे सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, उसे ये बात समझना चाहिए। पर से संबंध मत जोड़ो, निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, और तुम्हारे जोड़ने चूका भी जग में जिसको जिनके सामने बस ये भाव के अभाव के लिए, और भव का अभाव भव है तो भगवान के आश्रय से होगा। वो भगवान तुम्हारी भीतर ही है, मिल कब जिज्ञासा करी, मिलना है, किन से मिलना है? मम्मी से मिलना है, पापा से मिलना है, मामा से मिलना है, ताऊ से मिलना है, चाचा से मिलना है। मोह में नाचता है। पंडित बनारसी दास जी तो ऐसा कहते हैं, नाच नाच मरे जाए, मरी के से छुए, हमें मिला किससे? अपनी बुद्धि लाई, कोई और की सुनी। निर्वाणी कहती है क्या मिला है? दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है। और तुम्हें कल्याण करना हो तो अपना अंश पर में मत मिलाओ, और पर का अंश अपने में मत मिलाओ। माने ये हमारा भाई है, अरे यही है भाई और नहीं। अगर तुम्हें मोह होगा तो ये हमारा भाई है और सब बेकार का लेना है। कभी साधर्मी बात करने नहीं आएगा। ये हमारा भाई, ये हमारे पिताजी, ये कोई नहीं, बस इनसे मिलना है। मिल जा, कैसे मिलोगे? द्रव्य से मिलोगे, गुण से मिलोगे, प्रयास से मिलोगे, कैसे मिलोगे? नास्ति सर्वोप संबंध है, पर द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना मिथ्यात्व है, मानना मिथ्या नहीं। हम जोड़ के रहेंगे, कौए को सफेद कर सकते हो, कोयले को सफेद करोगे? कोयले को सफेद करने के लिए एक ही उपाय है, उसे जला दो। संसार की संतति को जलाओ और अपना कल्याण करो। ये भव के अभाव के लिए है, एक उद्देश्य बन गया।
अब नीचे तो भव का अभाव कैसे होता है? भव रहित भगवान आत्मा के आश्रय से भव का अभाव होता है। भव रहित भगवान के आश्रय से मैं उसमें एम बना होने, ये है सोई मैं हूँ आत्मा, ये है सो मैं नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान। कौन सा भगवान? भीतर में बैठा हुआ है। जो मैं हूँ वह भगवान। समान हो सकता है, लेकिन भीतर अंतर्मुख उपयोग हुए बिना भगवान नहीं हो सकता। अब भगवान बने बिना संभव कैसे होगा? कोई नारकी, कोई त्रियंशी, कोई देव, कोई मनुष्य समान कैसे? किसी के पास 5 पैसा भी नहीं, भीख मांग के उधर भरे, भीख मांग के पेट भरती, और कोई सैकड़ों को भोजन कराने के बाद भोजन करेंगे, सदा भर चले उनके और साले को दे। अब क्या करो? कितने जीव ऐसे हैं जो इस संपदा के लिए तरसते हैं, और कितने जीव ऐसे हैं छखंड की संपदा जिनकी के समान छोड़ करके चले जाते। निसर्ग प्रति निसर्ग हो जाओ, क्या करोगे? भवरहित भगवान को प्राप्त करना है। देखो भाई, हमने आपको कहा था पहले भी उत्तम तप के प्रसंग में, घड़े में पानी धारण करने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन घड़े में पानी धारण करने की शक्ति तब प्रकट होगी जब घड़े को दबाओ। ऐसे तपस्या करना सीखो। स्वाध्याय परम तप, ध्यान, ध्यान उससे भी ऊंचा है, सर्वोत्तम ध्यान। स्वाध्याय के बिना ध्यान होता नहीं, इसलिए उपचार से कथन किया है स्वाध्याय परम तप है। वास्तव में ध्यान परम तप है। ध्यान को परम तप कहा गया। तो ध्यान में लवलीन हो जब घातीय आचार्यों ने, भगवान ने घातीय कर्म का अभाव कैसे किया? क्या किया ही नहीं, अभाव हो गया। तो हम कब कह रहे था? हम तो अपने में बैठे। अब बच्चा थोड़ी बैठ सकता है। बच्चा माने बच्ची है कि इसकी बच्ची है, बूढ़ा हो सही तो भी बच्चा ही है। बूढ़े की जिसका शरीर है, शरीर बूढ़ा है कि आत्मा बूढ़ी है? क्यों राम रोशन? शरीर बूढ़ा कि आत्मा बूढ़ी? आत्मा तो अनादि। ये बताओ, आत्मा को समझोगे तो शरीर भिन्न दिखाई देगा, और शरीर के निकट रहोगे तो आत्मा मानो किसी और की बातें करता है। भव के अभाव कैसे होगा? भव रहित भगवान के आश्रय से। आश्रय से माने उसकी बुद्धि होने से, यही है मैं हूँ। समय में आया सीता के सोई, मैं ही हूँ, मैं यही हूँ, ये है तो मैं ही हूँ। मैं कोई अन्य नहीं और ये कोई अन्य नहीं, दोनों होते। आचार्य योगेंद्र देव ने एक दोहा लिखा परमात्मा का, मन परमेश्वर सो मिलो तुम्हारा मिलाई। सभी कचौर, संध्या कचौर, 1 घंटा में कचौर, दोपहर कचौर,
कोई प्रामाणिकता नहीं, क्यों? ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। एक ईमानदार व्यापारी भी अपने वचन के निर्वाह के लिए लाखों का नुकसान सहन करे, करोड़ों का नुकसान सहन करे। कह दिया तो कह दिया। अरे सैकड़ों ज्यादातर ऐसी हैं जिनकी वैसे नहीं हो, आधा कम से कम नहीं। कह दिया तो कह दिया। हमें कब कही? अच्छा, तुमने नहीं कही तो कौन ने कही? हमें अपने वचन की कीमत नहीं। अपनी वचन जिन्होंने बिगाड़ा उन्होंने सर्व जीवन बिगाड़ा। सबका चार कपट वचन है जी। मन परमेश्वर तो मिलो। अब किससे मिले? तुमसे, 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 तुमसे। हमने कहा अलग अलग बैठे, अलग अलग बैठ कर क्या करें? बैठ जाओ और खटे। कौन नाड़ी लेकर? सबकी अलग है, बैठ जाओ। सबके की बात है, सबकी बात है, लेकिन ट्रांसलेशन करो उत्तम पुरुष पर। मेरी बात है, मेरी बात। ये समझना अच्छी बात है, नहीं समझे इनकी यदि मानी तो साबा, नहीं मानी तो सीधा गर्भ इसी प्रकार परिणित हुआ। हम क्या करें? हमें दुनिया क्या समझती है भगवान समझे तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। हम अपने को भगवान जब तक नहीं समझेंगे। लोक में महत्व अलग है। दुनिया हमें क्या समझती? बहुत बड़ा आदमी। अरे बड़े आदमी तो हो गए जब कच्चा हो गए जीवन। बड़ा होता है अकिंचन, अकिंचन, इसके पास कुछ भी जरूरत नहीं है। मिर्ची को मीठा करने के लिए काय की जरूरत है? आम की, मुनक्का की, खरबूजा की, सब मीठे और सबके उपमा मिर्ची से देंगे। कितना मीठा है, ली तो जा तुम, क्या तो ले। मिर्ची जैसा बिल्कुल, मिर्ची के ऊपर सफेद। अतिनी सुख का स्वाद जिसे आया उसे छेखट का वैभव निषाद दिखाई देता। ठीक है, मिर्ची के ऊपर बना खा, केला खा, कैसे लगे? ठीक है। एक अतिनी सुख के बाद छेखंड का वैभव देखो, इंद्र का वैभव देखो। तब चाहे सुर्राट, कोई तपस्वी इंद्र पद को नहीं चाहता। इंद्र तपस्वी होने के लिए मनुष्य भाव को चाहता है। नर देह मिले तो करें सबको। अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तब का साधन नहीं किया तो क्या किया? तो तब माने तब जंगल में बैठ गए तब हो गया। अरे भैया, तब माने है प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। तब माने विनय, तब माने भैयावृत्ति, तब माने स्वाध्याय, तब माने वितर, तब माने ध्यान। अंतरंग तपों की चर्चा की हम। अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना, माने सच्चे गति स्वीकार करना, ये दोष है। पर शब्द को अपना मानना ये तो दोष है। पर शब्द को ईश्वर समझना ये तो दोष है। पर के प्रति कौतूहल होना ये तो दोष है। भागे और वहां गए, कहाँ गए? जहां प्रीति हो। बुंदेलखंड में एक कहावत है, लपकी गाय
कह है कहाँ जाए अति झुका मुंह चू कहाँ जाएगा आत्मा में अनाहारी आहार की जिज्ञासा नहीं है। ये लड्डू बहुत बढ़िया, पीड़ा बहुत बढ़िया, आत्मा अभी तुमने आत्मा का स्वाद नहीं लिया, नहीं तो सब बेकार रहते। चक्रवर्ती की संपदा इन सही के वो काव्य बीज सम लगत हैं, गिनत हैं सम्यक दर्शी लोग। सम्यक दर्शन हुआ काव्य बीज के समान लग रहे हैं। ये मशीन बहुत बढ़िया है, ये हल बहुत बढ़िया है, जहाँ चार ओर से हवा सोनागिर के पार पर खड़ी बढ़िया हवा चल रही। अरे हवा खाए हुए आए या ज्ञान का बढ़ाए हुए आए? ज्ञान बढ़ाने आए कि ज्ञान की अनुभूति करने आए? ज्ञान को सम्यक बनाने आए। पता ही नहीं हवा बढ़िया चले। हवा खाए हुए छत पर चढ़ा, हवा लगने लगे, उद्यान में बैठ जा, हवा लगने लगी, हवा बढ़िया चल रही। अरे तत्व की चर्चा बढ़िया चल रही है कि हवा बढ़िया चल रही? तत्व का चिंतन बढ़िया है कि हवा बढ़िया है? लेकिन लौकिक जीवों को ये लगेगा सोनागिर भी पहुंचेगा तो हवा बढ़िया चल, हवा बढ़िया चल रही। जैसे चोर मूर्ति भी देखेगा तो ये कहेगा लाखों की सोने की मूर्ति, चांदी मूर्ति, पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, बीतरा की मूर्ति कब देखोगे? धर्म की मूर्ति कब समझोगे? इन तपों को समझो। वरण तप अंतन तप के बढ़ाने के लिए अंतन ऊर्ध्वर रस पर त्याग वीर शय्यासन पास्थि और कायसर। लेकिन अंतन में तप न होने से, तप की भावना भी न होने से वरण तप भी हमारे मिथ्या हो गए। अंतन के नाम पर कल कुछ खाने नहीं है, ये कौन न कहीं खाने और न खाने, ये कहाँ जाएगा? तुमने कल से कुछ खाया नहीं, हमने तो अनाज कल से नहीं खाया। तुम बड़े क्या हम बड़े? लेकिन समझ में ही नहीं आता आत्मा अनादि तत्व है कि नहीं? लेकिन आत्मा समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो मानो किसी और ही की बातें करता है। अब मैं 34 वर्ष का हो गया, मैं 50 वर्ष का हो गया, मैं 20 वर्ष का युवा हूँ, मैं 60 वर्ष का वृद्ध हूँ। अब क्या है पके पाने? अरे पान फान की बातें मत करो, तुम भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत हो। बके पाने जहाँ जा घर जा, जो मरेगा सो तुम नहीं हो, जो मरेगा वो पहले से ही मरा है, तुम कभी मरोगे। अनादि अनंत होगे नहीं। अब बके पाने बस अपनी जे समझ ली बहुत बड़ी भगत हो, बहुत बड़ी ज्ञानी हो गए हम। बके पाने संसार में कछु नहीं लाए, न कछु ले जाएंगे। कछु नहीं लाए तो हमें तखत मिलेगा, तुम्हें चटाई मिलेगी, इन्हें चटाई मिलेगी, फर्क मिल गया। ऐसे छुपे में बैठे हो, बैठे कि नहीं? वहां खड़े होते तो क्या करते? अभी एक हमने आपको पहले दर्शन दिया था, कीचड़ में सना हुआ कुत्ता भीतर घुसे तो क्या करोगे? निकलो निकाल। क्या कौटुंबियों की यही दशा नहीं है? काल काल सृजन करें,
यही जगत की भी काय को मट्टी खराब कर रही। अरे मट्टी समझो खराब करे और अच्छी करो तुम खुद को, उसका परिणाम उसके आधीन है। अगर तुम्हारा उपयोग अच्छा है तो मट्टी भी अच्छी भाव ही नहीं आएगा। अब छोटी बिटिया आ रही, छोटो लड़का आ रहो, वहां से रखे रहो, बर्फ में रखे रहो। वो पड़ोसी कह रहे काय को मट्टी खराब कर रहे, तो खराब कौन कर रहा है? क्यों खराब कौन कर रहा है बता? वो पहले से ही खराब ही खराब करेंगे। हाँ मोह मट्टी खराब कर रहा है। वो बिटिया आ रही, वो लड़का आ रहा। अरे जो सामने है जहाँ हो वहीं अपन देश से अपने उपयोग उठाओ। कैसी बढ़िया बात है जी, कहीं जाओ ये देश क्या ऐसे काम रगी तजी इसकी रगबत मोहब्बत समा। मुए संग रह बहुत कुछ मुए मगर आज बस कहीं जाओ। अब ये रही हम जोड़ी चल चले बनारसी जा, फिर नहीं अब नहीं आए हैं हैगी। अब क्या चंदन से जरा क्या मट्टी लकड़ी नीम की से लकड़ी जरा का फर्क पड़ेगा। विवेक है तो कंडा से जलाओगे नहीं, मट्टी से जला नहीं लियो। हवन की आहुति बनाने के लिए घी डाला ही है मटी हुई। तुम्हें अपने परिणाम की विचारता वृद्धिंगत करनी है तो 12 भावना भाव, 16 कारण भावना भाव, जीवाणी का अवलंबन हो, अन्य सब अवलंबन मिथ्या है। विचार करें कि हम सुनेंगे कि भैया वृद्ध फेडरेशन बनना चाहिए। 50 वर्ष ये हो गए, 60 वर्ष हो गए और कछु नहीं, जैसे कछु होते ही निश्चिंत बैठे। भूषण जी ने कैसी सुंदर लाइन लिखी, वह निश्चित रहो क्यों प्राण। ये भैया तुम निश्चिंत क्यों बैठे, आयु घटे तेरी दिन रात, वह नशीत रहो क्यों प्राण। क्या तुम एक पल भी आयु बढ़ा सकोगे? चक्रवर्ती सारी संपदा दे करके एक पल आयु बढ़ जाए तो नहीं बढ़ा सकते। और निश्चिंत बैठी देखी आई, क्या देखी आई? अरे दे छूटने से पहले दे दृष्टि छोड़ दो। देखी का जाएगी, देख लो, देखा नार को देख लो, जानना नार को जान लो। देखी आई, का देखी आई? पूरे चौथे काल मारी का जी, मावी का जी, पूरे चौथे काल अंत में जिन धर्म की शरण में आया और सभी तीर्थंकर महावीर बने और उन्होंने तीर्थंकर महावीर ने जैन धर्म बताया। कैसे बताया? जो था तो बता दी। हम कहते हैं अंतन के नाम पर आपने क्या किया, उनोदर के नाम पर सुनोदर। एक ही टाइम तो खाने तो का दोनों खाए एक टाइम। रस त्याग, रस अंदर का रस आया नहीं, अध्यात्म का रस आया नहीं, आगम का रस आया नहीं, वात्सल्य का रस आया नहीं, बस रस वर त्याग।
सोमवार को हरी नहीं खाए हैं, इतवार को नमक नहीं खाए हैं, उसके बदले में क्या कुछ खाएं, लेकिन मंगल को मीठा नहीं खाएंगे, बस नमकीन खाएंगे, और इतवार को नमकीन नहीं खाएंगे, मीठा खाएंगे। आज इतवार है, का बना ले? अरे भगवान, का बना ले? जो सोचे क्या बनाओगे, क्या बना सकते हो? क्या बना सकते? क्या तुअर की रोटी बनाओगे? तुअर की दाल की मूंग की दाल बना दोगे? जो है वही है, वही है। हम क्या कर सकते? मट्टी का सोना बनाओ कि सोने की मट्टी बनाओ? ये तो पुण्य पाप के खेल हैं, इनमें न्यारी जाओ। पुण्य पाप फल मान, अरक बिल को मत भाई। पानी का बबूला है। उस दिन एक फोन आया, कहां से? जबलपुर। महाराज फीस चले गए, महाराज फीस बैठे, एक ही दिन पहले उसी रात को घर आए थे, और उसी रात को हमारा फिरते सवेरे और चले। जाना तो है, लेकिन कुछ लेकर के जाओ। हम आपसे कई बार कहते हैं, मंदिर से खाली हाथ आओ भी मत और खाली हाथ जाओ भी मत, लेकिन ये हाथ तुम्हारे नहीं। जब तक आओ जन्म मरण से रहित होने का हम आशीर्वाद देंगे कि जन्म मरण से रहित तुम अनुभव करो। जन्म मरण से रहित अनुभव करोगे तो तुम्हारे जन्म मरण का अभाव होगा, और जन्म मरण के आशीर्वाद से स्वर्ग मिलेगा। आशीर्वाद काम करोगे तो आशीर्वाद मिल जाएगी, स्वर्ग प्राप्त होगा। देवों का व्यक्ति शरीर असली सिद्ध सदा नहीं हो। आशीर्वाद है बात तुम, और हम देव को अपना मानेंगे। हम 40 वर्ष के हो गए, हम 20 वर्ष का हो गए, और तुम आज हमारा जन्मदिन कहां से आ गया? पीछे भी अनादि और आगे भी अनंत काल, कहां से आ गया? पढ़ा है तुमने? आत्मा आदि मध्य अंत से रहित है। एक गेंद है, गेंद वीर, उस गेंद का मध्य भाग होता, आदि भाग होता, अंत भाग होता। गेंद है, तुम अपना आदि बता, कब से पैदा हुए? कब छूटेगी? देह छूटेगी, लेकिन ज्ञान कब छूटेगा? अज्ञान नहीं छूटेगा तो अनंत शक्ति कब छूटेगी? अनादि अनंत कहां से आ गया? आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत की कल्पना में क्या है? आत्मा अनादि अनंत है। रस बलि त्याग, उपयोग को चंचल मत करो, भावती तो होता है। उपयोग को एकाग्र करो, एक बने आत्मा, आत्मा के सन्मुख करो। अंतर्मुख उपयोग यही साधना है, यही समाधि। अंतर्मुख उपयोग होने पर आनंद का वेद होना, परिणाम शांत होना, जिसको आपकी स्तुति में लिखा, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, त्याख्यो स्वातम रस दुख निकन। चुपचाप शांत हो गया। अब कहाँ जाए? सब्जी ले बाजार में जा रहे और यही मिलेगी ताजी। अब कौन जाए? वहां कौन जाए?
बयादमी मिल गई, घर से निकले और वहीं मिली, घर में ही मिल गई। अब काय को जा रहे, कहाँ जा रहे? सब्जी लगी, सब्जी तो रखी, कहाँ जा रहे कि सुखी हो गई? सुख तो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। भेद विज्ञान तय सिद्धा, भेद विज्ञान करो, कदम कदम पर पैसे की जरूरत है व्यापार के लिए, ऐसी मोक्ष मार्ग के लिए कदम कदम पर वेद विज्ञान की जरूरत है। नाविक की पतवार, आपने पढ़ा है, धर्म की मेरी नाव बड़ी है, संकित की पतवार, कुएं जामे बैठन आरो, कुएं से बना। धर्म की मेरी नाव बनी है, संकित की पतवार, आत्म राम जाम बैठन आरो और तुम अप्रभ खेवनहार। तो नाविक क्या करता है? पतवार से देखा कर रास्ता बनाता है। नाविक पतवार से रास्ता बनाता है। क्यों? हमें प्रवाह में नहीं बहना है, हमें अपने गंतव्य को प्राप्त करना है। ऐसे ही हमें कर्म के प्रभाव में नहीं बहना है, हमें अपना हित करना है। वेद ज्ञान करते या आगे बढ़ते या, और कोई उपाय नहीं। इतनी शक्ति हमें, इतनी सामर्थ्य है, ज्ञानांतर्य करो क्यों? और ज्ञान किसका? आपा पर का, वेद ज्ञान पर से भिन्न आत्मा है, वो आत्मा मैं ही हूं। बस इतनी पढ़ाई बहुत है। सुषमा संभूषण तो अरे बेसी बुद्धि तुम्हारे गुरु कैसे विचार करे? दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसी आत्मा अलग है और सही। बस सुषमा संभूषण तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। कितना सरल मार्ग है। इसी अपने दुर्विकल्पों से कठिन मत बना। पूजा में पढ़ती हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक भूत आए। विषकंटक मन में विपरीत चिंतन, विकल्प विषकंटक, और नहीं तो मार्ग निष्कंटक का आत्मा बनाया भगवान ने। कुछ न किया जाए, जितने भी आसन करोगे थकोगे। विश्रांति के लिए कुछ नहीं, मुर्दे को मुर्दा समझो। सब आसन जिसको कहते हैं, सब आसन, सबको सब समझना और उसके प्रति विषा भाव होना, वो चर्च का विषय। बस आसन सारी विश्रांति को, थकान को मिटाने वाला है, तुम्हारे मन को विश्राम करने वाला। नाटक समाचार में क्या लिखा? बस विचार ध्यावती मन पावे विश्राम। और हम विश्राम चाहिए। थक गए हम तो क्या करें? अब बोलते बोलते थक गए कि मोन ले, जल्दी जल्दी थक गए, खड़े हो या बैठ जाओ, खाते खाते थक गए, अब मत का विकल्प करते करते थक गए, विकल्प मत करो। बस शांति जो आत्मा का स्वभाव ही है, कहीं से लाना नहीं है, बाहर से आता नहीं और बाहर को जाता नहीं, ऐसा पूर्ण है। विचार नवाई। ओम नमः।
पर्व के उपरांत आज पूजनीय भाई साहब का पुनः समागम बना और अमृत वचनों को हम सब ने सुना। हम सब खूब खूब मंगल भावना भाएं, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और हम सब ऐसी भक्ति को निरंतर भाते हुए भावना भावे। अभी अपन सभी श्रीमान रविंद्र कुमार सत्येंद्र कुमार जी के घर चलेंगे, वहां से मंगल कलश की विधि होगी। बस मैसेज जरूरत नहीं वास्तव में।